कृष्णा, कहीं भी जाने से पहले घर वालों को बताना जरूरी नहीं समझती हो तुम? माँ, अगर तुम हमको बताकर जाती कि तुम पिंटू जी के साथ भोपाल जा रही हो तो हम का तुमको जाने से रोक लेते। अरे वो पति है तुम्हारे, तुम उनके साथ कहीं भी आ जा सकती हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो माँ, लेकिन हमको तो मालूम ही नहीं था कि हम उनके साथ भोपाल जा रहे हैं। हम तो बस उनसे आधा घंटे के लिए मिलने गए थे। वहां जाके पता चला कि ओफो दीदी, तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे जीजा जी तुमको अगवा करके लेके गए थे। या फिर किसी सिनेमा का हीरो हीरोइन जैसे आप लोग अचानक से मिल गए और भोपाल चल दिए। चंचल, लगता है तुमको ना जल्द से जल्द मुंबई भेज देना चाहिए। इस सनीमा का बुखार तुम पर कुछ ज्यादा ही चढ़ रहा है। अरे कृष्णा बेचारी थकी हारी आ रही है, जाओ जाके उसके लिए पानी लेके आओ। ओफो दीदी, तुम भी ना कुछ नहीं समझती हो। जीजा जी और दीदी अकेले भोपाल गए थे। हमारा पेट ना तो फटा जा रहा है सारी बातें सुनने के लिए। देखना, हम इनसे ऐसा ऐसा सवाल पूछेंगे कि इस शर्म से खुद ही पानी पानी हो जाएगी, तो फिर पानी लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे कृष्णा, तुम्हारा नौकरी का जो जांच पड़ताल चल रहा था उसका तारीख आगे बढ़ गया था, तो अब कब होगा? वो डीसी सर से बात हुआ था तो वो बोले कि इंक्वायरी के लिए कल का दिन तय किया गया है। अच्छा, तुम हाथ मुंह धो लो, हम तुम्हारे लिए खाना लगाते हैं। मैडम जी, बाहर कोई आपसे मिलने को आए हैं। दिखाई नहीं दे रहा कि हम बिजी हैं? हमें किसी से नहीं मिलना। जी मैडम जी। अरे आप पहले क्यों नहीं बताया कि कौन आया है? अब जाओ। आइए ना बबलू जी। माफ कीजिएगा, वो कहा है ना कि रोज रोज यहाँ पे कोई भी उठ के आ जाता है, इसलिए हमें लगा कि। अरे नहीं, गलती हमारा है। हमको ऐसे तुम्हारे दफ्तर में नहीं आना चाहिए था, लेकिन कुछ जरूरी बात करना था इसलिए चले आए। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या है कि आप तुम्हारे अपने हैं। आप कभी भी कहीं पर भी आकर हमसे मिल सकते हैं। आइए बैठिए। क्या तो बबलू जी यहाँ शादी के लिए हाँ करने आए हैं, या फिर? दरअसल पिंकी, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ शादी करने से मना कर दो।
देखो पिंकी, हमको गलत मत समझना। हमारा ये फैसला हमसे ज्यादा तुम्हारे लिए और तुम्हारे आगे के जीवन के लिए अच्छा है। और हमारे साथ शादी करके तुम्हारा जीवन वहीं का वहीं रुक जाएगा पिंकी। देखिए बबलू जी, हमारे मम्मी पापा चाहते हैं कि हमारा रिश्ता आपसे हो, और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ बुरा नहीं चाहते। पिंकी, तुम अपने माता पिता को समझा सकती हो। तो जानती हो, हम विदुर हैं, एक बच्चे के पिता हैं। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारा नसीब था, लेकिन उसका सजा तुम भुगतो ये हम कभी नहीं चाहेंगे। एक और बात कहना चाह रहे थे पिंकी, हम अपने माता पिता को ये बात नहीं समझा पा रहे, इसलिए तुमसे गुजारिश करने आए हैं कि तुम खुद इस शादी से इनकार कर दो। पिंकी, बस एक यही रास्ता है जिससे तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी, चलते हैं। इसलिए तुमसे गुजारिश करने आए हैं कि तुम खुद इस शादी से इनकार कर दो। पिंटू बेटा, भोपाल का यात्रा कैसा रहा? सबसे मुलाकात हुआ? अगर विस्तार से जानना चाहती हैं गंगा देवी, तो अपनी बहू को फोन करके पूछ लीजिए। हम कुछ समझे नहीं। काहे के ये अपनी पत्नी को अपने साथ लेके गए थे भोपाल। पिंटू, ये बात सच है? तुम कृष्णा के साथ गए थे? हाँ माँ, हम कृष्णा को अपने साथ लेके गए थे। देखिए, तो हमसे पूछ कर जा सकते थे। अरे आप भी कमाल करती हैं, कैसे बताते हैं? ऐसे कैसे आपको ये बताते हैं कि हम लोग की इजाजत के बिना ये अपनी पत्नी को अपने साथ भोपाल लेके गए थे? माँ, हम अपनी पत्नी को साथ लेके गए थे, किसी और को नहीं। अगर हम कृष्णा को अपने साथ लेके गए तो उसमें आपको आपत्ति का है? कोई आपत्ति नहीं होता अगर वो इस घर में बहू बनकर रह रही होती। पर बहू बनने में तो उसका आत्मसम्मान जाता है ना। बाबूजी, एक मिनट, पहले हमारा पूरा बात खत्म होने दीजिए। हमको मालूम है कि जाके चुपचाप तो बैठी नहीं होंगी आपकी पत्नी जी, वहां जाकर अपना काबिलियत तो जरूर झाड़ी होंगी। हाँ, सोच रहे होंगे सिंधिया जी के परिवार वाले। बाबूजी, आप कृष्णा के बारे में गलत काहे सोचते? वो ऐसा कोनो बात नहीं की जिससे आपका इज्जत को चोट पहुंचे। और पत्नी को साथ ले जाने नाक कटता नहीं बल्कि ऊंचा उठता है। हाँ, हमको बतलाने का जरूरत नहीं है। आप जानते नहीं हैं कि लोग ऐसा बिना मतलब का बात का पतंगड़ बनाने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। बाबूजी, पतंगड़ तो तब बनेगा ना जब कौन बात होगा। आप बिना मतलब बात को बढ़ा रहे हैं। देखे देखे गंगा देवी कैसा बात कर रहा है। अभी हमको बताएगा कि मतलब का बात कौन सा है और बिना मतलब का बात कौन सा है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाचा जी। प्रणाम प्रणाम। आइए आइए, आप लोग को देख के आनंद आ गया सच में। धन्यवाद धन्यवाद। वो क्या है ना कि हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे
तो सोचा यहीं आ जाए। वैसे भी हमारी पिंकी को उस सोनुआ से मिलने का बड़ा मन था। अरे इसमें क्या बात है? पिंटू बेटा सोनुआ को बुलाओ, कहना पिंकी आई है उससे मिलने। अरे आप लोग खड़े काहे हैं? आइए आइए बैठिए। आइए ना, आइए। आओ बिटिया। चलिए चलिए। और का बिहारी का हाल चाल है? सब बढ़िया, सब बढ़िया। आप लोग क्या लेंगे? कुछ चाय ठंडा? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, अब पिंकी अगर रिश्ता अगर इस घर में हो गया तो खाना पीना तो हो नहीं पाएगा ना। सही कह रहे हैं। दादी। अरे सोनुआ आओ। पिंटू बेटा, थोड़ा देर हम सबके साथ भी बैठिए। सोनू बेटा इधर आओ। आज तुम हमारे साथ कोई गेम नहीं खेलोगे? पर कौन सा गेम खेलेंगे हम? अच्छा हमें बताओ तुम्हारे पास कौन कौन सा गेम है, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हम कौन सा गेम खेलेंगे। हमारे सारे गेम हमारे कमरे में रखे। आइए हम आपको सारे गेम बताते हैं। आइए हमारे कमरे में। चाची जी हम जाएं सोनू के साथ? अरे हाँ हाँ काहे नहीं, इसमें पूछने का क्या बात है? हाँ। चलिए ना हमारे कमरे में। आइए आइए। हाँ ये देखिए हमारे पास कितने सारे गेम हैं। हमारे पास सांप सीढ़ी भी और लूडो भी है। बताइए आप कौन सा गेम खेलेंगे? सोनू गेम खेलने के पहले ना हम तुमसे एक बात करना चाहते हैं। कौन सा बात करना है? बात ये करना है कि आप पिंकी या बबलू जी की शादी के बारे में क्या सोचे। तुम तो जानते हो बिहारी, हमको ये रिश्ता से कोई आपत्ति नहीं। हाँ 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 बिल्कुल। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? पिंकी और बबलू भैया का शादी? आप तो जानते हैं ना कि बबलू भैया और पिंकी। हाँ हमको पता है कि पिंकी सोनू के दिल में बहुत जगह बना ली। हाँ। और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। और फिर सोनू के लिए दूसरी माँ भी तो चाहिए ना। आपको पता है आपकी नई मम्मी आने वाली है? हाँ वो तो दादी भी बताई थी, पर हमको नई मम्मी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ पुरानी वाली मम्मी चाहिए। नई मम्मी बुरी थोड़ी ना होती है। देखो जैसे हमारे दोस्त बदलते हैं ना, वैसे कभी कभी भगवान जी हमारी मम्मी बदल देते हैं। नहीं हमको नई मम्मी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आपकी जैसी दोस्त चाहिए। तो अगर हम दोस्त के साथ साथ आपकी नई मम्मी बन जाएं तो? सच तो ये है कि ये सब कुछ जो हो रहा है तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। कुछ सोचे हो कि नहीं रिश्ता के बारे में? दरअसल पिंकी हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ शादी करने से मना कर दो। पहले आप लोग पिंकी का राय जान लें तो बेहतर होगा। दादी दादी। हाँ सोनुआ। हमको पिंकी आंटी की तरह दोस्त जैसी नई मम्मी चाहिए।
राय जानना चाहती थी ना बबलू जी? तो सुनिए, हम ही शादी के लिए तैयार हैं। हमें बताओ तुम्हारे पास कौन कौन सा गेम है, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हम कौन सा गेम खेलेंगे। दादी दादी, हमको पिंकी आंटी की तरह दोस्त जैसी नई मम्मी चाहिए। हम ही शादी के लिए तैयार हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? तुम काहे इस शादी के लिए हाँ की पिंकी? हम तुम्हारे पास आकर के तुमको इतना समझाए थे कि शादी के लिए मना कर देना, और तुम, अरे काहे तुम जानबूझकर अपना जीवन बर्बाद करना चाहती हो? अब भी वक्त है पिंकी, किसी के भी दबाव में आकर गलत फैसला करने का कोई जरूरत नहीं है। हम किसी के भी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं ले रहे। हमने इस बारे में बहुत सोचा और उसके बाद हम इस नतीजे पर आए कि आपसे अच्छा जीवन साथी हमें नहीं मिल सकता। पिंकी, तुम्हारे पूरे जीवन का सवाल है, तुमको इसके बारे में एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। हमने बहुत बार सोचा, लेकिन अब सोनू से हमें इतना लगाव हो गया है कि उससे दूर जाने के बारे में जब सोचते हैं ना तो घबरा जाते हैं। भगवान ना करे कल एक ऐसी महिला से आपकी शादी हो जाए जो सोनू को बिल्कुल भी प्यार ना करे, तो हम अपने आप को बिल्कुल माफ नहीं कर पाएंगे। बबलू जी, हम आपकी पत्नी से ज्यादा सोनू की मां बनना चाहते हैं। कृष्णा, पिंटू जी का फोन है। हाँ बोलिए। कृष्णा, हम तुम्हारे घर के बाहर हैं, हमको तुमसे मिलना है अभी के अभी। ऐसे अचानक? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे पहले आओ तो सही। ठीक है दीदी, हम जरा इनसे बाहर जाके मिलके आते हैं, तुम माँ को बता देना। ठीक है कृष्णा। क्या बात है, आप इतना गुस्सा में काहे लग रहे हैं? कृष्णा तुम आ गई ना, चलो फटाफट हमारी बाइक पे बैठ। लेकिन बात क्या है ये तो बताइए। तुमको पता भी है कि घर में क्या ड्रामा चल रहा है? बबलू भैया का साथी पिंकी से होने का बात चल रहा है। पिंकी सोनू को हथियार बना के ये जंग जीतना चाहती है।
पूरा घर के सामने सोनू को प्यार देने का नाटक कर रही, और हमको समझ में नहीं आ रहा कि उसकी चाल को हम कैसे नाकामयाब करें। हमको पिंकी को चाल चलने से रोकना होगा। ये तो पता नहीं वो हमारे परिवार के साथ क्या कर दे।